हेलो साथियों, मैं प्रियांशु स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एम दृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। वो क्या रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग का रहेगा। और ये पार्ट 1 आपका है, ठीक है। पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग का आपका रहेगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चंस की, है ना, यहाँ से अगर मैं आपके क्वेश्चंस की बात करूँ तो एग्ज़ाम में यहाँ से इसका जो वेटेज रहने वाला है वो रहेगा 2 से लेकर के 3 क्वेश्चंस का। कितने क्वेश्चन का बच्चे? 2 से लेकर के 3 क्वेश्चंस का आपका यहाँ से इसका एग्ज़ाम्स में वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक मोटिवेशनल कोटेशन लिखी हुई है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जो हमारी मोटिवेशनल कोटेशन है वो लिखी हुई है कि जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था, ठीक। जब भी रुकने का मन करे तो याद करना कि शुरू क्यों किया था। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा गहरी लाइन है। अक्सर हमारे विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है कि हम पढ़ने के साथ साथ डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ क्या हो जाते हैं, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर अब तो ये मुझसे ना हो पाएगा, अब ये जो पढ़ाई है वो मुझसे ना हो पाएगी। तो जब भी आपके मन में ये ख्याल आए तो आप एक बार अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के सपनों को एक बार ज़रूर सोच लेना, ठीक। उनके सपनों को साकार करने के लिए सही आपको यहाँ से एक सिलेक्शन ज़रूर लेना होगा, है ना। यहाँ से आपको एक सिलेक्शन ज़रूर लेना होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग, तो बढ़ते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की। यहाँ से सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे जो हमको सबसे पहले पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो लेटर की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने अल्फ़ाबेट चैप्टर में पिछली वीडियो में हमने बताया भी था, इसको लेटर की पोजीशन को याद करना, किस तरीके से हम लोग लेटर की पोजीशन को याद कर सकते हैं कि कौन सा लेटर, अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर किस संख्या पर आएगा, वो चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखी थी, ठीक है। हालांकि हम लोग यहाँ पर भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमको जो पता होनी चाहिए वो है आपकी लेटर पोजीशन। वो क्या है? आपकी लेटर पोजीशन, ठीक है। लेटर की पोजीशन आपको सबसे पहले इसमें पता होनी चाहिए, ठीक। किधर से सर? लेफ़्ट साइड से, ABCD की साइड से आपको क्या पता होनी चाहिए? आपको लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए। हर एक लेटर की आपको क्या होनी चाहिए? पता, पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक। दूसरी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दूसरी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें, वो है आपका अपोजिट सीक्वेंस, अपोजिट सीक्वेंस ऑफ लेटर, ठीक। हर एक लेटर का आपका अपोजिट सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि A का अपोजिट क्या आता है, B का अपोजिट क्या होता है, C का अपोजिट क्या होता है, D का अपोजिट क्या होता है। इस तरीके से हर एक लेटर का अपोजिट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बेसिक सी, ये दो चीज़ें हमको ज़रूर पता होनी चाहिए इसमें। ये दो चीज़ें बेसिक सी हमको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लेटर की पोजीशन। लेटर की पोजीशन को कैसे याद रखा जाए उसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए, 2 वर्ड्स होते हैं। एक आपका होता है इजोटी, ठीक। एक आपका क्या हो जाता है? इजोटी हो जाता है। इसके जितने भी लेटर्स होते हैं वो 5-5 के डिफरेंस पर होते हैं। जैसे कि ई का जो लेटर होता है वो 5 नंबर होता है इसका, जे का जो होता है वो 10 नंबर होता है, ओ का जो होता है वो 15 नंबर होता है। इसी प्रकार से टी का जो नंबर होता है वो 20 होता है, वाई का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 25 होता है, 25 होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसके जितने भी लेटर्स हैं सब के सब 5-5 के डिफरेंस पर दिए गए हैं, सबके सब 5-5 के डिफरेंस से दिए गए। तो इजोटी शब्द से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि ई जो है वो 5 पर होता है, जे जो है वो 10 पर होता है,
ओ जो है वो आपका 15 पर होता है, टी जो है वो आपका 20 पर होता है, इसके अलावा वाई जो है वो आपका कितना 25 पर होता है, ठीक। वाई जो है वो आपका कितना पर 25 पर होता है, ठीक। इसके अलावा एक दूसरा भी वर्ड आपको याद रखना है, सी फिल ओरक्स, ठीक, सी फिल ओरक्स। और इसके जो लेटर्स होते हैं वो 3 के डिफरेंस पर होते हैं। कितने कितने के बच्चे? 3 के डिफरेंस पर होते हैं इसके सारे लेटर। जैसे कि हम लोग बात करें सी की, तो सी का होता है आपका 3, एफ की बात करें तो 6, आई की बात करें तो 9, एल की बात करें तो 12, ओ की बात करें तो 15, आर की बात करें तो 18, यू की बात करें तो 21, एक्स की बात करें तो 24, ठीक। इस तरीके से इसके जितने भी लेटर्स होते हैं ये 3 के डिफरेंस पर सभी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सी फिल ओरक्स और इजोटी, सी फिल ओरक्स और इजोटी इन दोनों शब्दों के माध्यम से आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ लेटर्स भी होते हैं जो अपनी रैंकिंग वो स्वयं बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेटर्स भी होते हैं जो अपनी रैंकिंग स्वयं बताते हैं। जैसे कि एफ़ की मैं बात करूं, एफ़ को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक। इसका अगर लास्ट का ये सिरा देखें तो इसको अगर हम इस तरीके से जोड़ दें, इस तरीके से कुछ जोड़ दें तो ये 6 की तरीके से बन जाता है, ठीक। तो एफ़ का कोड क्या होता है? 6 होता है। एफ का कोड क्या हो जाता है? 6 होता है। इसी तरीके से अगर मैं जी की बात करूं तो जी का अगर ये वाला सिरा हम लोग देखें, नीचे वाला ये वाला, तो इसमें 7 की तरीके से कुछ फील दे रहा है, तो इसका जी का जो कोड हो जाता है वो कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। जी का कोड कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। एच की इसी प्रकार से मैं बात करूँ एच की, तो एच में हम लोग ऊपर का ये वाला हिस्सा जो अगर इस तरीके से हम लोग मिला दें और नीचे का ये वाला सिरा कुछ इस तरीके से मिला दें तो ये कुछ 8 की तरीके से बन जाता है। तो एच का कोड क्या हो जाता है? आपका 8 हो जाता है। एच का कोड क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। इसी प्रकार से 9 की अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 को कुछ बचपन में हम लोग इस तरीके से कुछ बनाते थे, ठीक है। 9 को कुछ इस तरीके से बनाते हैं तो ये 9 की तरीके से कुछ लग रहा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 9, आई का 9 हो जाएगा, ठीक। आई का क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से एम की बात करें तो एम में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, इसको हमने आपको डिफाइन किया था कि भाई एम में एक डंडा की तरीके से, ये कुछ डंडे के तरीके से लग रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर एक डंडा इस तरीके से हमने खींच दिया, ठीक। और ये जो है 3 के तरीके से कुछ फील दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 इस तरीके से यहाँ पर ड्रा कर देंगे, तो ये कुछ क्या बन जाएगा? पर 13 बन जाएगा। तो एम का लेटर कितना हो जाता है? एम का लेटर हो जाता है आपका 13। एम का लेटर कितना हो जाता है? आपका 13 हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ डब्लू की, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ किसकी? डब्लू की बात करता हूँ, तो डब्लू में देखिए यहाँ पर एक डंडा ये लिखा हुआ है, कुछ एक डंडा इस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है और एक डंडा यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ पर एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये 3 बना हुआ है, उल्टा 3 बना हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर 3 बना देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसका 23 हो जाएगा। डब्लू का जो लेटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो रैंकिंग हो जाएगी वो कितने पर हो जाएगी? 23वीं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी, ठीक है, 23वीं हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लेटर्स भी हैं जिनको हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, और ये 2 वर्ड्स तो आपको याद ही रखने हैं, इजोटी और सी फिल ओरक्स, ठीक। इसके सारे के सारे लेटर्स कितने पर हैं? 3 के डिफरेंस पर हैं सारे के सारे लेटर्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो में याद हो चुकी होंगी, इसलिए हम लोग ज़्यादा इस पर समय नहीं देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरे चीज़ पर, जो कि है अपोजिट सीक्वेंस ऑफ लेटर। यानी लेटर का जो अपोजिट सीक्वेंस होता है, ए का अपोजिट क्या आता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सर सी का अपोजिट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अभी हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक। आपको जो दूसरी बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? अपोजिट सीक्वेंस ऑफ लेटर। ठीक, हर एक लेटर का अपोजिट क्या होता है? जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है?
बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, और इसको याद भी कैसे करना है वो भी हम लोग अभी यहीं पर सीखेंगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। सी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट क्या होता है सर ई का अपोजिट क्या होता है, एफ, जी, यहाँ पे लिख देते हैं एच, आई, जे, के, एल और एम। ठीक, टोटल 26 अक्षर होते हैं हमारे, इसमें से हमने 13 यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक। और 13 की हमको ज़रूरत ही है, 13 अपने आप, 13 को याद करेंगे तो 13 अपने आप अपोजिट उसके याद हो जाएंगे, ठीक। ए का अपोजिट सर क्या होता है, जेड होता है। कैसे याद करेंगे अभी बताते हैं, ठीक। जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है। एल का अपोजिट ओ होता है। एम का अपोजिट एन होता है, ठीक। अब सर बात आती है इनको सर याद कैसे करें, इनको याद कैसे करें। ए का अपोजिट जेड होता है, इट इज़ क्लियर, बट इसको याद कैसे करें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द है ए का अपोजिट जेड, हम लोग एक शब्द यूज़ करते हैं एजेड, ठीक। एजेड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज, ठीक। तो एजेड शब्द से हम लोग इसको याद कर रख सकते हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। एजेड, बंदा बहुत कैसा है, एजेड है, ठीक। इसीलिए इसके बाद में बी का अपोजिट की मैं बात करूँ, बी का अपोजिट क्या है, वाई है। और इसको कैसे याद करें, तो जब भी कोई जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय बाय कर देते हैं उसको, क्या कहते हैं, बाय बाय कहते हैं जब भी कोई जाता है, ठीक। तो बाय से याद रखेंगे क्या, बी वाई बाय, बाय, ठीक। बी का अपोजिट वाई, बाय। इसी प्रकार से सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। और शेयर मार्केट में आपने एक शब्द सुना होगा, सेंसेक्स। क्या सुना होगा, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स से सी एक्स याद रखेंगे, सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। इसी प्रकार से डी का अपोजिट क्या है, डब्लू है, तो इसको हम लोग विंडो से याद रखेंगे। शब्द होता है WINDO, विंडो। डब्लू का अपोजिट डी होता है, ठीक। विंडो शब्द से याद रखेंगे डब्लू को। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, तो लव लेटर से, लव शब्द से इसको हम लोग याद रखेंगे, लव से, ठीक। ई का अपोजिट क्या है, वी है सर। इसी प्रकार से एल ओ का अपोजिट क्या है, एल का अपोजिट क्या है, ओ है, तो एल ओ से एल का अपोजिट ओ बन जाएगा, ठीक। तो लव शब्द से 2 लेटर्स हमको याद हो जाएंगे, एक तो आपका ई का अपोजिट वी है और एल का अपोजिट ओ है, ठीक। इसी के साथ साथ एफ का अपोजिट यू होता है, ठीक। सर इसको कैसे याद करें, तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप क्या कहते हो, उफ़ कहते हो, क्या ना, क्या कहते हो, उफ़ कहते हो। तो उफ़ वर्ड से ये वाला लेटर्स भी आपको याद, ये वाला लेटर भी आपको याद हो जाएगा कि भाई एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। एफ का अपोजिट क्या हो जाता है, यू होता है। सर जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। इसको कैसे याद करें, तो आपने एक वर्ड सुना होगा GT रोड, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। GT रोड का नाम तो सभी ने सुना होगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। अब सर बात आती है एच का अपोजिट। एच का अपोजिट एस होता है। सर इसको कैसे याद करें, सर इसको कैसे याद करें, एच का अपोजिट जो एस होता है इसको कैसे हम लोग याद करें, ठीक। तो एच से क्या बन जाता है, हाई, और एस से क्या हो जाता है, स्कूल। तो इसको हाई स्कूल सबसे याद रख सकते हैं, हाई, SCHOOL, हाई स्कूल। तो एच एस से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा हाई और एस से हो जाएगा स्कूल। आई का सर अपोजिट क्या होता है, आर होता है। इसको कैसे याद करें, तो आई, इंडियन रेलवे से इसको याद कर सकते हैं, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे इसको कहते हैं, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे से इसको याद किया जा सकता है, इंडियन रेलवे करके इसको याद किया जा सकता है ना।
जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो जोकर शब्द से इसको याद कर सकते हैं। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। तो जोकर शब्द से इसको याद कर सकते हैं। जे का अपोजिट क्यू होता है। के का अपोजिट पी होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी 2015 के आसपास शायद आई थी, रिलीज़ हुई थी नई मूवी पीके, ठीक। पीके मूवी आई थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी पीके मूवी, ठीक। तो पीके मूवी से इसको याद रख सकते हैं कि पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, पीके मूवी, ठीक। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। हमने अभी आपको बताया था, लव से आप इसको याद रख सकते हैं। लव से इसको आप याद रख सकते हैं। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। इसी प्रकार से एम का अपोजिट क्या होता है, तो एन होता है। एम का अपोजिट क्या होता है बच्चे, एन होता है, ठीक। एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। तो इसको कैसे याद करें, देखिए मैन शब्द से इसको भी याद रख सकते हैं हम लोग। मैन मतलब आदमी, व्यक्ति, ठीक। एम का अपोजिट क्या है, एन है। एम का अपोजिट क्या है, एन है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है, तो जेड होता है। इसको हम लोग कैसे याद करें, ए जेड से याद किया। बी का अपोजिट वाई होता है, इसको हमने बाय से याद किया, बाय, ठीक। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको हमने सेंसेक्स से याद किया। इसके अलावा डी का अपोजिट क्या होता है, तो डब्ल्यू होता है, इसको हमने विंडो से याद किया। ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है, हमने इसको लव शब्द से याद किया। इसके अलावा एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है, तो हमने इसको उफ शब्द से याद किया। इसके अलावा जी का अपोजिट क्या होता है, तो टी होता है, हमने इसको जी टी रोड से याद किया, ठीक है। इसके अलावा इधर की तरफ हम लोग बात करें तो एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, तो हमने इसको हाई स्कूल शब्द से याद किया। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, हमने इसको इंडियन रेलवे से याद किया। इसके अलावा जे का अपोजिट क्या होता है, क्यों होता है, हमने इसको जोकर शब्द से याद किया। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, हमने इसको पी के, एक मूवी आई थी, हमने इसको पीके, एक मूवी आई थी, हमने इसको उस वर्ड से याद किया, पीके। पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, हमने इसको लव शब्द से याद कर रखा है। एम का अपोजिट क्या होता है, मैन, ठीक। मैन शब्द से इसको याद रखेंगे तो एन। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे लेटर्स आई होप आपको याद हो चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन चीज़ जो कि है टॉपिक की तरफ। ये तो थी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ, है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनर बना करके आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर डाल लेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहला टाइप आपका होता है डिक्शनरी ऑर्डर, यानी शब्दकोश क्रम। दूसरा आपका टाइप होता है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग यानी संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग। और जो तीसरा टाइप आपका बनता है इसमें, वो बनता है लेटर कोडिंग, यानी अक्षर कोडिंग। इसके अलावा जो चौथा टाइप आपका तीसरे टाइप के अंतर्गत ही, आपके तीसरे टाइप के अंतर्गत ही यहाँ से दो टाइप और बनते हैं। इसमें सबसे पहला होता है, दो केस इसमें और बनते हैं। एक होता है रीअरेंजमेंट का केस, और दूसरा जो केस आपका बनता है वो होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस, ठीक। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। और जो चौथा टाइप आपका यहाँ से बनता है वो होता है आपका
जो चौथा टाइप आपका बनता है वो होता है आपका वर्ड कोडिंग से। कौन सा टाइप? वर्ड कोडिंग से, यानी कि शब्द कोडिंग से, है ना, शब्द कोडिंग से। ठीक, तो सबसे पहला जो टाइप आपका इसमें बनता है वो बनता है डिक्शनरी ऑर्डर, यानी कि शब्दकोश क्रम। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उसको आपको डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि शब्दकोश क्रम में उसको लगाना होता है, अरेंज करना होता है। दूसरी चीज़ जो इसमें पूछी जाती है वो होती है नंबर कोडिंग, यानी कि संख्या कोडिंग। इसमें किसी लेटर को आपको नंबर के रूप में कोड कर दिया जाता है कि भाई इस लेटर का जो कोड है वो 2 है, 4 है, 6, इस तरीके से आपको नंबर के रूप में इसमें कोड कर दिया जाता है और वहाँ से आपको क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं। और तीसरा जो आपका टाइप आता है वो आता है आपका लेटर कोडिंग, यानी इसमें किसी भी लेटर का इसमें लेटर के रूप में ही कोड किया जाता है और तब आपसे यहाँ से क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है। इसमें से आपके जो दो और केस बन जाते हैं, जो कि पहला केस है आपका रीअरेंजमेंट का केस और दूसरा जो केस है आपका डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग का केस। ठीक, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग का केस। ये केस किस तरीके से बनते हैं हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा जो आपका चौथा टाइप आपका यहाँ पर बनता है वो है वर्ड कोडिंग, यानी कि शब्द कोडिंग। ठीक है, शब्द कोडिंग से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जब किसी भी वर्ड को वर्ड के रूप में कोड किया जाता है, यानी कि किसी भी शब्द को किसी शब्द के रूप में कोड किया जाता है, तब हम लोग यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस वीडियो में इन दोनों टाइप्स के ऊपर चर्चा करेंगे, नंबर कोडिंग और डिक्शनरी ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग इन दोनों टाइप के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद में इन दोनों टाइप को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दोनों टाइप को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले टाइप की तरफ, जो कि है डिक्शनरी ऑर्डर, यानी कि शब्दकोश क्रम। डिक्शनरी ऑर्डर जो कि है शब्दकोश क्रम जिसे कहते हैं, यहाँ से समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसका आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइप नंबर 1, डिक्शनरी ऑर्डर, यानी कि शब्दकोश क्रम। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ठीक, सबसे पहला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नंबर 1 पर लिखा हुआ है नेक्रोलॉजी। नंबर 1 पर क्या लिखा हुआ है? नेक्रोलॉजी। ठीक, दूसरा आपका लिखा हुआ है नेक्रोमेंसी। दूसरा आपका लिखा हुआ है नेक्रोमेंसी। और जो तीसरा आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस। चौथा आपका है नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया। ठीक है, ये 4 वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। आपको इसमें करना क्या है? आपको इसमें करना कुछ नहीं, बस इन वर्ड्स को शब्दकोश क्रम में लगाना है और बताना है आपका कि इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो नेक्रो शब्द जो है सब में आ रहा है। नेक्रो शब्द जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेक्रो शब्द जो है वो सब में लगभग आ रहा है। ठीक, सब में आ रहा है। तो यहाँ तक तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, इसके बाद के लेटर्स की हम लोग बात करेंगे, वहीं से हम लोग अरेंज करने का सिस्टम इसको देखेंगे। ठीक,
अगर इसमें देखें तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, इसके बाद में एल लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, इसमें पी और इसमें भी पी लिखा हुआ है। ठीक, तो इसमें एल हो गया, इसमें आपका एम हो गया, इसमें आपका पी हो गया और इसमें आपका पी हो गया। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एल का जो लेटर होता है, एल जो लेटर होता है वो कितनी पोजीशन पे आता है लेफ्ट साइड से, आपको कि सर 12 पोजीशन पे आता है। कितनी पोजीशन पे आता है सर? ये 12 पोजीशन पर आता है। मैं कहता हूँ सर आप ये हमें बताएं कि भाई एम जो होता है वो कितनी पोजीशन पर आता है। आप कहते हो सर 13 पर आता है। कितने पर आता है? 13 पर आता है। मैं पी का पूछता हूँ, आप कहते हो सर 16 पर आता है, 16वें पोजीशन पर आता है। और ये चीज़ हमने याद भी कर रखी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ तो डिक्शनरी ऑर्डर होता क्या है? एक्चुअल में जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है ना, वो होता क्या है? डिक्शनरी ऑर्डर में होता यह है कि भाई उनको क्या करना होता है, आपको शब्दकोश के क्रम में सजाना होता है। जैसे कि ए आपका पहले आता है, बी बाद में आता है, तो ए वाला जो लेटर होगा उसको रैंकिंग फर्स्ट मिलेगी और बी वाला जो लेटर होगा उसको रैंकिंग क्या मिलेगी? सेकंड मिलेगी। यानी जो ए वाला लेटर है वो किस पर आएगा? पहली रैंकिंग पर आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी हमको अरेंज करना है। जो छोटा लेटर है वो सबसे पहले आएगा, जो बड़ा वाला नंबर है वो सबसे बाद में आएगा। ठीक, बस इतनी सी चीज़ इसमें देखनी है। तो हम लोग 12, 13, 16 और 16, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो ये 12 है, तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसको क्या मिल जाएगी? फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो एक यहाँ से शुरू हो जाएगा इसका आंसर। पहले पर ये आ जाएगा, नेक्रोलॉजी आ जाएगा। ठीक, पहले पर क्या आ जाएगा? नेक्रोलॉजी आ जाएगा। दूसरे पोजीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका एम अप आ जाएगा, क्योंकि एम का जो लेटर है वो कितना है? 13 है। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो एम आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन ही आ जाएगा, इसका सीक्वेंस चलेगा। ठीक, इसके अलावा जब मैं तीसरे की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है। अब सर ये इन दोनों लेटर्स तो ख़त्म हो चुके हैं, इनकी तो हम लोग अब बात ही नहीं करेंगे। अब किसकी बात होगी? अभी इन दोनों लेटर्स की बात होगी। अब इन दोनों में क्या होगी? लड़ाई होगी, इन दोनों में अब झगड़ा होगा। अब इन दोनों की बात हो चुकी है, इनको हम लोग यहाँ पर अब नहीं रखेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है। सर इसको भी छोड़ दो और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका हम लोग कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इसमें इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा। हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर हमको क्या मिला? ओ मिला। और यहाँ पर क्या मिला हमको? एच मिला। सर ओ की अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो 15 पर आता है, 15 पर आता है। अगर मैं एच की बात करता हूँ, एच की बात करता हूँ तो वो 8 नंबर पर आ जाता है, 8 नंबर पर आता है। अब आप बताओ इन दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा? एच आएगा या फिर ओ आएगा? तो आप सिंपल सा कह दोगे सर इन दोनों में से सबसे पहले तो एच आ रहा है 8वीं पोजीशन पर। तो हम लोग इसको यहाँ पर इसको तीसरी प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी? इस चौथे वाले को मिल जाएगी तीसरी प्रेफरेंस। जो तीसरी प्रेफरेंस मिल जाएगी उसको मिल जाएगी, चौथे वाले को मिल जाएगी। और जो चौथी प्रेफरेंस मिल जाएगी, जो बचा हुआ है तीसरा वाला, इसको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा, सप्तकोश क्रम हो जाएगा, आपका अरेंज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है 1 2 4 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आई सारी की सारी चीज़ें? तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस डिक्शनरी ऑर्डर में इन शब्दों को अरेंज करना है बस। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिक्शनरी ऑर्डर में इसको भी अरेंज करना है, फिश, फैन, फ्लैश, फीस्ट और फ्रॉड। ठीक, फिश, फैन, फ्लैश, फीस्ट और फ्रॉड। ठीक है, एक, दो,
3 4 5। ठीक, अब इसमें बताएं सबसे पहली प्रेफरेंस हम लोग किसको दें। भाई इसमें एक वर्ड्स है, लेटर है, इसमें एक लेटर है एफ। ठीक, जो लगभग सब में आ रहा है, लगभग सब में आ रहा है, लगभग सब में आ रहा है, लगभग सब में आ रहा है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से तो शुरू ही नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, इसके अगले लेटर से, जिससे हमको कुछ कंक्लूजन मिल सके, कुछ निष्कर्ष मिल सके। हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे सबसे पहले लेटर में आई था, यहाँ पर ए था, यहाँ पे एल था, यहाँ पे ई था दूसरे वाले में, और यहाँ पर कौन सा था, आर था। हमने कहा भाई आई की जो पोजीशन होती है 9 होती है, ए की 1 होती है, एल की 12 होती है, ई की 5 होती है, और आर की जो है वो 18 होती है। ठीक, ये चीज़ हम लोग लेटर की जो पोजीशन होती है वो हम लोग सबसे पहले देख ही चुके हैं। ठीक, तो अब इसमें बताओ यहाँ से तो इसका ही दूसरे लेटर से ही सबको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, पता चल चुका है। भाई पहली प्रेफरेंस को मिलेगी, जो लेटर सबसे पहले रखेगा, मायने रखेगा, उसी को सबसे पहली पोजीशन मिलेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई ए का जो शब्द है, जो यहाँ पर फैन में जो ए आया हुआ है वो 1 नंबर पर आया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहली प्रेफरेंस देंगे। तो पहली प्रेफरेंस वाला कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर वाला जो है, 2 नंबर वाला जो है पहली प्रेफरेंस मिलेगा। अब दूसरी प्रेफरेंस पे हम लोग चलते हैं। दूसरी प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं, अब ये तो नेगलेक्ट हो चुका है क्योंकि इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। दूसरी प्रेफरेंस किसको मिलेगी सर, ये 5 वाले को मिलेगी, क्योंकि अब इसमें और इसमें देखना, इन तीनों में देखना, इन चारों में देखना बाकी रह गया है। तो इन चारों में अगर बात करें तो एफ़ जो है वो दूसरी प्रेफरेंस इसको मिल जाएगी। दूसरी प्रेफरेंस जो है एफ़ को मिल जाएगी, तो इसका लेटर जो है वो चौथा, जो 4 नंबर वाला है, इसको दूसरी प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक, अब यहाँ से ये भी नेगलेक्ट हो चुका है, ये भी क्या हो चुका है, नेगलेक्ट हो चुका है। अब इन तीनों की बात करेंगे, इन तीनों में कौन सबसे छोटा है, तो इन तीनों में आई सबसे छोटा है, तो हम इसको तीसरी प्रेफरेंस दे देंगे। तो तीसरी प्रेफरेंस वाला कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर वाला। 1 नंबर वाला कौन सा हो जाएगा, तीसरी प्रेफरेंस वाला हो जाएगा। इसके अलावा चौथी प्रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें, चौथी प्रेफरेंस की, तो चौथी प्रेफरेंस इन दोनों में से किसको मिल जाएगी, इन दोनों में से चौथी प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी, तो 12वें, ओबीसी बात है, 12 और 18 में कौन छोटा होता है, 12 छोटा होता है ना, तो 12वें वाले को पोजीशन, इस तीसरे वाले को सबसे चौथी जो पोजीशन है वो तीसरे वाले को मिल जाएगी, और जो 5वीं प्रेफरेंस जो मिलेगी वो जब बच चुका है। ठीक, कौन सा बचा हुआ है, ये 5वां वाला जो बचा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 5वीं प्रेफरेंस दे देंगे। इसको क्या कर देंगे भैया, 5वीं प्रेफरेंस देंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 2 4 1 3 5, ये इसका सही सीक्वेंस लगेगा। 2 4 1 3 5 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, 2 4 1 3 5। ठीक, समझ में आ गया, बढ़िया आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी डिक्शनरी ऑर्डर में ही अरेंज करना है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला लिखा हुआ है स्लाइड, दूसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्लाइस, और जो तीसरा वाला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्लिक, जो चौथा लिखा है वो लिखा है सील्ड। इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। इन लेटर्स को, इन अक्षरों को, इन वर्ड्स को जो है डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। जल्दी से बताएं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एस 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 सब में आ रहा है, लगभग सब में आ रहा है। एस से हम लोग शुरुआत ही नहीं करेंगे, हम कहाँ से, इसके दूसरे वाले लेटर से शुरुआत करेंगे जो सब में नहीं आ रहा है। ठीक, एल 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 यहाँ तक आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, हम लोग यहीं से शुरुआत कर देंगे। यहाँ पर कौन सा लेटर हमको मिला, आई मिल गया। यहाँ पर कौन सा, एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल। ठीक, सब में यहाँ पर कौन सा मिल गया, एल एल मिल गया। ठीक, एल कितने पर आता है सर, 12वें पर आता है, इसमें 12वें पर आता है, इसमें भी 12वें पर आता है। आई जो है वो 9th नंबर पे आता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहली प्रेफरेंस हम लोग किसको देनी चाहिए, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो सबसे छोटा कौन सा है, यह है सील्ड। ठीक, तो चौथा नंबर है जो है, इसको डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो इसका 4 से हम लोग इसको शुरू करेंगे। ठीक, इसकी शुरुआत जो हम लोग किससे करेंगे, 4 से करेंगे।
इसके अलावा अगर अब इसका तो खेल खत्म हो चुका है, ठीक। अब हमारे सामने जो बचे हुए वो 3 वर्ड्स बचे हुए हैं, एक तो है स्लाइड, एक है स्लाइस और एक है स्लिक, ठीक। इसमें क्या आप बताओ, क्या इसमें अभी भी डिसीजन हो पा रहा है? सब में तो एल है, डिसीजन अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके और अगले वाले लेटर्स पर चलेंगे। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, सब में क्या है, आई आई है, अभी भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है। और आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। और आगे बढ़े तो हमको पता लगा कि भाई यहाँ पर तो डी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है। अब पता लग सकता है यहाँ पर डी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर सी था। हमने कहा भाई डी का लेटर्स कितना होता है, डी का जो लेटर होता है वो 4 होता है, सी का सर 3 होता है, सी का सर 3 होता है, ठीक। अब इन तीनों में देखो, इसको दूसरी जो प्रेफरेंस मिली, भाई पहली प्रेफरेंस तो हम लोग देख चुके हैं, अब इसके बाद में दूसरी प्रेफरेंस हमको देना है। तो दूसरी प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डी को मिलेगी या फिर सी को मिलेगी? सर आप सिंपल सा कह दोगे, जो दूसरी प्रेफरेंस आपको मिलनी चाहिए वो किसको मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए आपको सी को, ठीक। जो दूसरी प्रेफरेंस आपको मिलनी चाहिए वो किसको मिलनी चाहिए सर, सी को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर इससे डिसीजन हो पा रहा है? तो बिल्कुल भी यहाँ से इससे डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि इससे कौन सा हम लोग सबसे पहले रखें, इस स्लाइड्स को रखें या फिर इस स्लाइड को रखें। इससे भी डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि भाई दूसरी प्रेफरेंस किसको आनी चाहिए। तो हम इससे और एक लेटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो और आगे बढ़े तो हमको यहाँ पर मिल गया सर ई, सर दूसरा हमको यहाँ पर मिल गया के। सर ई की जो पोजीशन होती है वो होती है 5 और के की जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी 11, ठीक। कितनी होती है, 11 होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप सर मुझे एक बात बताओ, सर ये तो सब इसकी प्रेफरेंस तो सबसे लास्ट में चलेगी। क्यों लास्ट में चलेगी? क्योंकि इसमें सबसे पहले ही डी आ चुका था और इन दोनों में सी था सबसे पहले। तो इन दोनों में तो इससे तो ये वाला छोटा ही था ना, तो इससे अगर ये छोटा था तो ये दोनों इससे पहले ही आ जाएंगे और ये जो है सबसे लास्ट प्रेफरेंस पे चला जाएगा। यानी अगर 4 आपके वर्ड्स दिए गए तो चौथी प्रेफरेंस जो मिलेगी वो पहले वाले को मिल जाएगी। जो चौथी प्रेफरेंस मिलेगी आपको वो यहाँ पर देखते ही सबसे पहले वाले को मिल जाएगी। जो चौथी प्रेफरेंस मिलेगी वो किसको मिल जाएगी, सबसे पहले वाले को मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी और तीसरी प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए। सर दूसरे को मिलनी चाहिए या फिर तीसरे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ई की जो पोजीशन है वो कितनी है, 5 है, के की जो है 11 है, सबसे पहले कौन आता है, ई आता है। तो हम लोग ई वाले को यानी कि स्लाइस जो है ये वाला दूसरा वाला लेटर जो है वो दूसरी प्रेफरेंस पा जाएगा और जो तीसरी जो प्रेफरेंस पाएगा वो कौन, स्लिक पा जाएगा, ठीक। स्लिक जो, तो 4 2 3 1 जिसमें भी आ रहा है, 4 2 3 1 जिसमें भी आ रहा है वो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। 4 2 3 1 ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको इस तरीके के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, ठीक। एक क्वेश्चन जल्दी से और कर लेते हैं इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड है इमिग्रेट। इमिग्रेट, ठीक। दूसरा आपका इम्यूनिटी, तीसरा आपका इमर्स, चौथा है आपका इमोलेट, ठीक। पांचवा है आपका इमोर्टल, ये है आपका पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा और ये है पांचवा, ठीक।
इनमें बताएं सबसे पहला सीक्वेंस किसको दें, दूसरा किसको दें, तीसरा किसको दें, चौथा किसको दें और पांचवा किसको दें। ठीक, तो अगर हम IMM पर बात करें तो IMM लगभग सब में है, लगभग सब में है, लगभग सब में है, लगभग सब में है, लगभग सब में है। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, हम लोग इससे आगे की बात करेंगे, एक लेटर आगे की। तो इसमें क्या मिला हमको, I मिल गया, इसमें क्या मिला, I मिला, इसमें क्या मिला, U मिला, इसमें क्या मिला, E मिला, इसमें क्या मिला सर, O मिला। ठीक, और इसमें भी क्या मिला सर, O मिला। सर इसकी पोजीशन 15 होती है, इसकी भी 15 होती है, सर इसकी 5 होती है, सर इसकी U की कितनी होती है, 21 होती है। ठीक, U की कितनी हो जाती है, 21 होती है। I की कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इनमें से सबसे पहली प्रेफरेंस जो देनी चाहिए हमें, वो किसको देनी चाहिए, 5 वाले को देनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो 3 सबसे पहले आ जाएगा, इसकी सबसे पहली प्रेफरेंस जो आएगी वो आ जाएगी 3। ठीक, जो दूसरी प्रेफरेंस देनी है हमको, वो किसको देनी चाहिए, जो इससे 5 से बड़ा हो, जो 5 से क्या हो, बड़ा हो। 5 से बड़ा कौन है सर, 9 है। ठीक, 9, तो 1 नंबर को दूसरी प्रेफरेंस मिल जाएगी। बात करते हैं तीसरी प्रेफरेंस की, तो तीसरी प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, तो 15 को मिलनी चाहिए, फिर 21 को मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोग सीधे से कहेंगे सर 15 को मिलनी चाहिए। ठीक, अब सर 15 को तो मिलनी चाहिए, लेकिन 15 तो दो बार है, 2 जगह पर है। ठीक, तो ये पहले तो आएगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। क्यों लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये 15 2 बार यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो इस वजह से ये जो आ जाएगा आपका 5वीं प्रेफरेंस पर ऑटोमेटिक, ये कहाँ पे चला जाएगा, 5वीं प्रेफरेंस पर चला जाएगा, जो कि है आपका दूसरा वाला। ठीक, दूसरा वाला जो वर्ड है वो कितनी, 5वीं प्रेफरेंस पर चला जाएगा। अब तीसरी और चौथी प्रेफरेंस इन दोनों में से कौन सी मिलनी चाहिए, वो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर L है, यहाँ पर R है, यहाँ पर L है, यहाँ पर R है। अगर मैं L की बात करूँ तो ये 12 पर होता है, R की बात करूँ तो ये 18 पर होता है। 12 पहले आता है, फिर 18 पहले आता है। आप कहोगे सर 12 पहले आता है, तो 12 पहले आता है, तो चौथी प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, आपकी तीसरी हो जाएगी। चौथा वाला जो आपका वर्ड है वो तीसरे प्रेफरेंस पे चला जाएगा, और जो 5वां वाला वर्ड है वो आपका चौथी प्रेफरेंस पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 1 4 5 3 1 4 5 2 जिस भी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 3 1 4 5 2। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1 4 5। ठीक, समझ में आए ये सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगले टाइप की तरफ, जो कि है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है नंबर कोडिंग। तो कौन सा है, नंबर कोडिंग है। ठीक, नंबर कोडिंग का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइप नंबर 2, नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग यानी संख्या कोडिंग, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, संख्या कोडिंग कहेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी लेटर को क्या किया जाता है, नंबर के रूप में कोड कर दिया जाता है। ठीक, और उसी के आधार पर हमको किसी भी लेटर का कोड पूछता है कि बताओ सर इस लेटर का कोड नंबर के फॉर्म में क्या हो जाएगा। ठीक, तो इस पर आधारित आपका सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किसी कोड भाषा में ऑडिट को $2*67 और पब को $8*5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बट को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में बट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो हमारे सामने है AUDIT ऑडिट, और ऑडिट को इन्होंने लिखा है $2*67 और $2*67
6 7 और डॉलर। ठीक, इसके अलावा इन्होंने पब को लिखा है 8 स्टार 5 PUB। पब को क्या लिखा है, किससे कोड किया है, 8 स्टार 5 से। तो उसी कोड भाषा में बोला गया है बट को कैसे लिखा जाएगा, बट का कोड क्या होगा, बट का कोड क्या होगा, BUT बट का कोड क्या होगा, उसको हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे, इन दोनों को डिकोड उसने कर दिया है, हमको इसको डिकोड करना है। इसको क्या करना है, हमको डिकोड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो ऐसे लेटर्स देखेंगे जो कि इन दोनों में क्या हो, इन दोनों में क्या हो, सेम हो। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई यू जो है वो इसमें भी है, यू जो है इसमें भी है। यू का कोड क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है, यहाँ पर भी यू का कोड क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी यू का कोड क्या हो जाएगा सर, स्टार ही हो जाएगा। इसका भी कोड क्या होगा, स्टार हो जाएगा। बी का कोड क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी बी का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टी का कोड क्या है सर, डॉलर है, तो यहाँ पर भी टी का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। बस ख़त्म इसका आंसर, क्वेश्चन ख़त्म बिल्कुल। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका डिकोड होकर आ चुका है। 5 स्टार डॉलर जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 5 स्टार डॉलर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है 5 स्टार डॉलर। ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्ड को 5 1 2 4 से, गोल्ड को GOLD, गोल्ड को 5 1 2 4 से लाइव को 2 9 8 3 लिखा जाए तो वाइड को क्या लिखा जाएगा। लाइव को 2 9 8 3, लाइव को 2 9 8 3 लिखा जाए तो वाइड को क्या लिखा जाएगा, VOID, वाइड। वाइड को बताना है कि क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो L है इसमें भी मिल रहा है, L जो है वो इसमें भी मिल रहा है। ठीक, L का कोड क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। L का कोड क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो सर इसमें भी वही कोड होगा जो इसमें कोड होगा। ठीक, यहाँ पर D का कोड क्या दे रखा है सर, 4 दे रखा है, तो यहाँ पर भी D का कोड क्या होगा, 4 ही होगा। यहाँ पर सर I का कोड क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो यहाँ पर भी I का कोड क्या होगा, 9 ही होगा। यहाँ पर O का कोड क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ पर भी O का कोड क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर B का कोड क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो यहाँ पर भी B का कोड क्या होगा, 8 ही होगा। यानी जो भी लेटर्स का कोड ऊपर दिया गया है सेम वैसे ही नीचे भी आपका हो जाएगा, लेटर कोडिंग में, नंबर कोडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8194 हो जाएगा। 8194 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी खास कोड में बेक को 3 7 9 2 और बिट को 3 6 8 लिखते हैं, तो इस कोड को बाइट कैसे, इस कोड में बाइट को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ था बेक का कोड क्या दे रखा था, इसने जो बेक का कोड दिया था BAKE, बेक का कोड क्या दे रखा था इसने, 3 7 9 2।
3 7 9 2। बिट का कोड क्या दे रखा था? 3 6 8। बिट का कोड दे रखा है 3 6 8 और आपसे पूछा गया है बाइट का कोड क्या होगा? बाइट का कोड क्या होगा? बी दोनों में मिल रहा है, बी दोनों में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी लेटर इसमें कोड डिकोड किया गया होगा वही लेटर यहाँ पर भी डिकोड किया जाएगा। ठीक, बी का 3 है तो यहाँ पर भी बी का 3 ही होगा। आई का कोड इसमें 6 है तो यहाँ पर भी आई का कोड 6 ही होगा। टी का कोड यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 होगा। ई का कोड यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी ई का कोड 2 ही होगा। ठीक, यानी 3 6 8 2, 3 6 8 2 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा आपका 3 6 8 2। 3 6 8 2 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़े, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यदि ए की जगह 26 लिखा जाए, बी की जगह 25 और इसी प्रकार z तक जिसका मान 1 हो तो उस अनुसार WAXY शब्द के अक्षरों के मानों का योग क्या होगा। ठीक, इसने कहा भाई अगर ए को मैं क्या लिख दूं? 26 लिख दूं। ए को ये क्या लिख रहा है? 26 लिख रहा है। बी को क्या लिख रहा है? 25 लिख रहा है। और कह रहा है कि भाई इसी तरीके से अगर आगे भी चलता रहे, इसी प्रकार z तक के मानों, z तक जिसका मान कितना हो? 1 हो। z को क्या लिख दिया इसने? 1 लिख दिया। तो कह रहा है कि भाई WAXY अक्षरों, WAXY अक्षरों, शब्द के अक्षरों के मानों का योग क्या होगा? WAX और Y, इन अक्षरों के मानों का जो योग होगा वो कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें ए का 26 लिखा हुआ है। सर ए का 26 कैसे लिख दिया गया यहाँ पर? यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो हमको यहाँ पर पता लगता है कि भाई जो ए का अपोजिट होता है ना, जो ए का अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है? जेड होता है। हमने अभी सीखा था इसी वीडियो में। ठीक, और जेड का जो कोड होता है वो कितना होता है? 26 होता है। जेड का जो कोड होता है कितना होता है? 26 होता है। इसी प्रकार से बी का जो अपोजिट होता है वो कितना होता है? वाई होता है, हमने अभी सीखा था। और वाई का जो कोड होता है वो कितना होता है? 25 होता है। जेड का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? ए होता है। ठीक भाई, जब जेड ए का अपोजिट जेड होता है तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ए का कोड क्या है? 1 है। यानी कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? सबसे पहले तो उसका अपोजिट कर रहा है, देन तब उसकी रैंकिंग दे रहा है। ठीक, तो हमें भी इसमें क्या करना है, इसको भी कैसे डिकोड करना है? सबसे पहले इन लेटर्स को हमको अपोजिट करना है, देन उसके बाद हमें जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया उसको हमको सॉल्व करना है। तो भाई W का अपोजिट हमने अभी सीखा था कि भाई W का अपोजिट क्या होता है? D होता है। सर A का अपोजिट क्या होता है? हमने अभी सीखा था Z होता है। X का अपोजिट क्या होता है? सर C होता है। सर Y का अपोजिट क्या होता है? B होता है। ठीक, हमने सभी को लिख लिया। अब इनकी हमको रैंकिंग देनी है। भाई D का अपोजिट, D कितने पर आता है? 4 पर आता है। Z कितने पर आता है? 26 पर आता है। C कितने पर आता है? 3 पर आता है। सर B की अगर मैं बात करूँ तो कितने पर आता है? 2 पर आता है। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि शब्द के अक्षरों के मानों का योग क्या होगा। ठीक, इन सभी का क्या पूछा गया? हमसे योग पूछा गया है। तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी को क्या कर देंगे? हम लोग जोड़ देंगे सभी लेटर्स को। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 26 और 5 कितना हो गया? 31 हो गया। 31 और 4 कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। 31 और 4 कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। तो 35 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है 35,
ये इसका क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। 35 क्या है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको वीडियो आज का हम लोग यहाँ यहीं पर रखते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।